everyone. My name is Sumit Joshi. Welcome to my channel Code with Sumit. तो आज हम जावास्क्रिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे. इट इज ES6 ECMAScript 6. जैसा कि आप सब जानते हैं, जावास्क्रिप्ट जो मार्केट पे आया था अराउंड 1997 के अराउंड आया था. तो जावास्क्रिप्ट 1997 से 2015 तक अपना एक वर्जन यूज पे ले रहा था जिसका नाम होता है ES5 ECMAScript 5. तो ES5 में बहुत सारी कुछ ऐसे फीचर नहीं थे जो जावास्क्रिप्ट 2015 पे उसने जब अपना नया वर्जन एक लॉन्च किया ECMAScript 2015 या जिसको हम ES6 बोलते हैं, जिससे बहुत सारे जो फीचर्स हमारे पास ES5 में नहीं थे तो वो सब फीचर्स ES6 ने इंट्रोड्यूस किए, जिससे थोड़ा हमारा जावास्क्रिप्ट की जो प्रोग्रामिंग है वो स्ट्रांग हो गई, थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स आ गए. और यही सब ES6 के फीचर अब जो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं, जो बहुत फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज हैं जो इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है, लाइक React.js, AngularJS, Vue.js, वहाँ पे इन सब का यूज किया जाता है. तो स्टूडेंट्स आज के सेशन पे मैं आपको कुछ ES6 के फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि लेट क्या होता है, कांस्टेंट क्या है, एरो फंक्शंस क्या होते हैं, टेम्पलेट डिटेल्स क्या होते हैं, क्लास इनहेरिटेंस क्या और मॉड्यूल्स क्या. ये सब ऐसे फीचर्स हैं जो अब एंगुलर, रिएक्ट, Vue.js में ये सब यूज आते हैं और इसी के बिहाफ पे हम वहाँ पे अपना डेवलपमेंट का वर्क करते हैं. ठीक है, तो मैं पूरा आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली विद कंसेप्ट पूरा लाइव करके दिखाऊंगा इन सब चीज़ों. चलो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट. तो ये मेरा एडिटर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं. ठीक है, ये मेरा ES6 का एक फोल्डर है. इस ES6 फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बना दे रहा हूँ, NOTS notes.txt टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ. तो इंट्रोड्यूस विद अ लेट. तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा लेट कीवर्ड क्या है. लेट, सो लेट कीवर्ड का मेनली ES6 में आने का मेन रीजन ये था कि हम लोग मेन ES5 में जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का स्कोप जो होता था वो ग्लोबल है. एक बार आपने डिफाइन कर लिया तो वो वेरिएबल कहीं भी एक्सेस हो जाता था, या किसी फंक्शन के अंदर अगर वैर लगा के कोई वेरिएबल अगर डिफाइन करते हैं हम लोग तो वो उसके लिए लोकल हो जाता था. बट यहाँ पे मैं किसी भी लूप में कंडीशन में उस वेरिएबल को लोकल बना सकता हूँ. टू डिफाइन स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, हम किसी भी वेरिएबल का स्कोप डिफाइन कर सकते हैं, मींस लोकल स्कोप. जस्ट एग्जांपल, तो मैं दिखाता हूँ कैसे हम इस स्कोप को डिफाइन करके वर्क करेंगे. जस्ट एग्जांपल कि मैंने एक फाइल बनाई यहाँ पे let.js, जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई. अब अज्यूम करो कि मेरे पास एक लूप है i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड i प्लस प्लस. अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, मैंने बोला console.log i, तो 1 to 5 तक प्रिंट हो जाएगा. और अगर मैं इस लूप के बाहर भी इस i को प्रिंट कराऊं तो नॉर्मल अगर जो जावास्क्रिप्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये बाहर भी 6 प्रिंट करेगा. ठीक, मैं आता हूँ अपने फोल्डर पे. देखिए ES6 मेरा फोल्डर है, मैं नोड के थ्रू इसको रन कर रहा हूँ. तो CMD में आया मैं और मैंने बोला लोड let.js. तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 भी प्रिंट हो गया. यहाँ पे इस i का स्कोप ग्लोबल है. ये चीज हमारी ES5 में कंसेप्ट है, बट ES6 ने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दे दिया लेट. देखो लेट लगाते ही इस i का स्कोप सिर्फ इस 4 के अंदर ही होगा. अगर बाहर देखेंगे तो हमारे पास एरर आएगा i इज नॉट डिफाइंड. देखिए मैं आता हूं, अगर मैं इस क्लियर स्क्रीन के लिए CLS होता है, मैं दोबारा आता हूं. देखिए तो आ रहा है i इज नॉट डिफाइंड, कि i डिफाइन ही नहीं है और आप इसको यूज कर रहे हैं. तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ अ लेट कीवर्ड. अब देखिए CLS डन. तो ये है लेट का. तो लेट के थ्रू हम किसी भी वेरिएबल पे, कंडीशन पे स्कोप डिफाइन कर सकते हैं. इफ आई हैव अ कंडीशन लाइक इफ ट्रू, जस्ट एग्जांपल, इफ आई इनिशियलाइज अ वेरिएबल x इक्वल्स टू 10, मींस ये x अब इस इफ के बाहर एक्सेस नहीं होगा. अगर आप इस x को प्रिंट करना चाहोगे x इज नॉट डिफाइंड,
इस एक्स का स्कोप सिर्फ इसी कंडीशन के अंदर रह गया। तो ये होता है हमारे पास लेट का यूज। लेट के थ्रू हम कहीं पे भी स्कोप डिफाइन करा सकते हैं, ठीक है, किसी वेरिएबल को एक लोकल स्कोप दे सकते हैं। तो ये हो गया लेट कीवर्ड। दूसरा कंसेप्ट लेके आया है कांस्टेंट। आज तक जावास्क्रिप्ट में ES5 में कांस्टेंट का कंसेप्ट नहीं था। आप समझ जाते हैं कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट नेवर बी चेंज, इट इज फिक्स्ड एंड अ परमानेंट। तो रीड ओनली वैल्यू है, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो एप्लीकेशंस में बहुत यूज होता है इसको, जैसे कोई मेरे यूआरएल्स हैं जो फिक्स है, कहीं सर्वर से मैंने डेटा लाना है, कुछ मेरे पास टाइटल्स हैं वो फिक्स रहते हैं, तो उन सबको हम कांस्टेंट पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट बनाने के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड होता है, कॉन्स्ट। तो एक कोई भी एक जो कांस्टेंट का नाम होता है हमेशा कैपिटल लेटर पे लिखा जाता है। एक प्रोग्रामिंग सेंस चल रहा है, एक प्रोग्रामिंग ट्रेंड चल रहा होता है, तो हर एक डेवलपर जो कांस्टेंट का नाम क्रिएट करता है वो कैपिटल लेटर पे करता है कि दूसरे बंदे को भी आसानी से वो कोड समझ में आ जाए। एक स्टैंडर्ड चल रहा है, हम भी उसी को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने कांस्टेंट यूआरएल बोला और जो भी मेरा पाथ होगा मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। तो कांस्टेंट पे हमने एक नॉर्मल वेरिएबल डाल दिया। अगर कांस्टेंट पे मैं आया तो मैंने एक कोर्सेज नाम का एक एरे भी डिफाइन करना था, जहाँ पे मैंने एक एरे लिया, जहाँ पे मैंने बोला एंगुलर, रिएक्ट और नोड। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे कॉन्स्ट एक डिटेल्स नाम का एक ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ। तो कॉन्स्टेंट में मैं कुछ भी बना सकता हूँ। तो ऑब्जेक्ट में नेम मैंने बोल दिया मेरा नाम सुमित, और मैंने बोल दिया एज, मैंने बोल दिया 31। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इन कांस्टेंट को मैंने प्रिंट भी करना होगा तो मैं आसानी से इनको प्रिंट भी करा सकता हूँ। तो मैंने एक और फाइल बना ली, फाइल सेव एज CONSTANT कांस्टेंट डॉट टी, सॉरी JS, अभी जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सब कांस्टेंट डिफाइन हुए। अब प्रिंट कराना है वही कंसोल पे ही प्रिंट कर लो। मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, मैंने डिफाइन कर दिया यूआरएल, यूआरएल प्रिंट हो गया। मैंने बोल दिया कंसोल डॉट लॉग कोर्सेस, प्रिंट हो गया। और कंसोल डॉट लॉग मैंने बोला डिटेल्स, तो डिटेल्स प्रिंट हो गया। अब देखिए मैं आता हूँ, अगर क्लियर स्क्रीन कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं अपना नोड कांस्टेंट डॉट जेएस को एग्जीक्यूट करूंगा। तो देखिए यूआरएल में पाथ था, कोर्सेज में एरे था, उसमें एक ऑब्जेक्ट, तो डेटा प्रिंट हो। अब देखो कांस्टेंट की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, आपने ये चीज पढ़ी है पहले से ही। ठीक है, तो बट जावास्क्रिप्ट में अगर कहीं भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, एक फ्रेशर लेवल पे जाते हैं, एक्सपीरियंस लेवल पे जाते हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन रेज किया जाता है, कैन वी चेंज द कांस्टेंट वैल्यू? यस, वी कैन चेंज द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड एरे एलिमेंट्स इन कांस्टेंट। ये पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट में कि आप किसी भी एरे के एलिमेंट को और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। दैट्स वाई ये क्वेश्चन रेज किया जाता है। ठीक है, आपको रेज किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेशर लेवल एक्सपीरियंस लेवल पे ये चीजें पूछी जाती हैं। तो माइंड पे आप सेट कर लीजिए कि कांस्टेंट पे हम एरे और ऑब्जेक्ट पे प्रॉपर्टीज और एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। देखिए देखिए मैंने क्या बोला, जो मेरा ये कोर्सेस है, कोर्सेस का जो जीरो इंडेक्स है जहां मैंने एंगुलर लिखा था, उसकी जगह मैंने बोल दिया व्यू जेएस लिखा हुआ आ जाए, व्यू जे। और मैंने बोला कि जो मेरा डिटेल्स नाम से ऑब्जेक्ट है, डॉट जो उसका नाम है उसकी जगह जोशी हो जाए। लेट्स सी, सेव किया। अब मैं आता हूँ CLS, देखिए मैं आता हूँ, एंटर मारा, देखिए एंगुलर की जगह व्यू जेएस हो गया, सुमित की जगह जोशी हो गया।
तो आपके सामने बिल्कुल मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि हाँ हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज अ कंसेप्ट। ओके, अब हम बात करें यहाँ पे तो एक और कंसेप्ट लेके आया ES6 एरो फंक्शन का। एरो फंक्शन, तो एरो फंक्शन ने हमारा जो पर्टिकुलर फंक्शन को डिफाइन करने का कोड है बड़ा शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट एंड कंसाइज। ठीक है, शॉर्ट एंड कंसाइज कोड। तो जो हमारा कोड होगा तो उसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, एरो फंक्शन होता है सिंपल, अगर हम बात करें इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन। अब कोई भी फंक्शन डेफिनेशन है, लेट्स लाइक एग्जांपल लेट, मैंने बोला ठीक है लेट, मैंने एक एडिशन का एक मेथड बनाना था, तो एरो फंक्शन बोलता है फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी पैरामीटर है आपको यहाँ पे डाल दीजिए, एरो फंक्शन आपको उन पैरामीटर्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको रिटर्न करा दे। बहुत सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन था। तो अब हम इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को यूज करते हैं। अब देखिए जैसे यहीं पे दिखा देता हूँ कांस्टेंट पे ही। अब जैसे मैंने इन सबको प्रिंट यहाँ से हटा दिया, मैंने कोर्सेज नाम के एरे को प्रिंट करना था। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर ईच लूप का यूज दिखाया था कि फॉर ईच लूप एरे को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पे फंक्शन करके कर रहा था, बट अब मैं एरो फंक्शन के थ्रू कर लूँ तो फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे, देखिए मैं आया, तो क्या करेगा ये फॉर ईच लूप एक एक करके वैल्यू रिटर्न करेगा, और इन वैल्यू को आपने कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करा दिया। देखिए मैं आता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा से अगर रन किया तो देखिए वैल्यूज आ गई एरे की, Vue.js, रिएक्ट एंड नोड। ठीक है, तो ये होता है कॉल बैक फंक्शन, इससे हमारा जो पर्टिकुलर कोड है वो छोटा और कंसाइज हो जाता है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट लेके आया ES6 हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज करते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो हम लोग अभी कॉन्केटिनेशन करते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, एक स्ट्रिंग आ जाए एक वेरिएबल आ जाए उसको कॉन्केटिनेट करते हैं, तो उसका काम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का काम करा दिया है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बहुत आसान कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इसके जो ये पूरा होता है वो बैकरिक्स के अंदर होता है, एक सिंबल होता है ये वाला, इसके अंदर आप जो भी करेंगे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, वो एक कॉन्केटिनेट करके आपको डेटा को दे देगा। जस्ट एग्जांपल, आई हैव अ वेरिएबल लेट a equals to 10, let b equals to 20, let sum equals to a plus b। अब देखिए मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, मैंने सिर्फ बैक ट्रैक्स यहाँ पे यूज किए, और मैंने बोला द सम ऑफ, पहले आप कॉन्केटिनेट करते थे, अब सीधा वो बोलता है कि बैकट्रैक के अंदर कोई भी वेरिएबल को रेंडर करना है तो डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप डाल दीजिए ए, द सम ऑफ ए एंड, यहीं पे देखो पूरी स्ट्रिंग, एंड डॉलर बी इज डॉलर सम। तो ये बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है जो अभी हम लोग इसको यूज करते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का करते हैं। ठीक है, इसको टेम्पलेट लिटरल्स भी बोला जाता है, बैकट्रिक्स का यूज होता है। ठीक है, ये सिंगल कोट नहीं है, बैकट्रिक्स होता है, एक सिंबल होता है जो वन के लेफ्ट साइड में टैब के अब आपको ये मिलेगा। अब देखो जैसे मैंने बोला था आपसे ES6 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स लेके आया हमारे, तो अब यहाँ पे क्लास एंड इनहेरिटेंस के फीचर्स आपको मिल गए। सबको पता है क्लास का यूज क्यों होता है, मेमोरी को मैनेज करने के लिए। क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मेथड्स, प्रॉपर्टीज, वेरिएबल, इसमें आपको बहुत सारी मेथड डिफाइन कर सकते हो, वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, उनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करके रख सकते हो। ठीक है, तो अब पूरा आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जिसने फीचर्स दे दिए हैं जिसको यूज करके आप अपना प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, तो वही है, अगर मैंने कोई क्लास यहाँ पे बनानी है तो एग्जाम्पल करा के दिखाता हूँ आपको मैं। तो देखिए मैंने बोला क्लास डॉट जेएस,
ठीक है। अब क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड ही होता है यहाँ पे। मान लो मैं कार नाम की क्लास बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब भी कार का ऑब्जेक्ट बने तो मेरी स्पीड बाय डिफॉल्ट जो होगी वो 30 हो। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हो, एक ही कंस्ट्रक्टर होता है, या पैरामीटर या विदाउट पैरामीटर, कोई भी वेरिएबल है जिसके साथ हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। बाय डिफॉल्ट स्पीड 30 हो। ES6 बोलता है कोई भी अगर आपने यहाँ पे वेरिएबल को, कोई भी आप अगर आपको यहाँ पे मेथड्स को डिफाइन करना है तो आप यहाँ पे सीधा मेथड का नाम, मैं स्पीड को चेक करना चाहता था तो मैंने सी स्पीड नाम का एक मेथड बना लिया, और यहाँ पे मैं स्पीड को प्रिंट करना चाहता था, कंसोल डॉट लॉग द स्पीड इज डॉलर दिस डॉट स्पीड। तो देखिए, ठीक है, तो एक क्लास बनाई है, उसमें एक मेथड भी बना लिया, कंस्ट्रक्टर भी बना लिया, एक और मेथड बनाना था। अब जब भी एक्सीलेटर कॉल हो तो करंट स्पीड में 40 का इंक्रीमेंट हो जाए। तो जब भी एक्सीलेटर कॉल हो दिस डॉट स्पीड प्लस इक्वल्स टू 40 हो जाए। तो देखो ये क्लास का कंसेप्ट हो गया, जैसा आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर, दो मेथड बना लिया आपने बस। अब क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सेम, कॉन्स्ट ओबीजे इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड के साथ क्लास का नाम ऑब्जेक्ट बन गया। सबसे पहले मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट से मैंने स्पीड को चेक करना था, सी स्पीड को कॉल किया, फिर मैंने एक्सीलेटर को कॉल किया ओबीजे डॉट एक्सीलेटर, फिर मैं दोबारा से स्पीड को कॉल किया ओबीजे डॉट सी स्पीड। तो देखिए, तो शुरू में स्पीड 30 आएगी, जब एक्सीलेटर कॉल होगा अब स्पीड क्या रहेगी, 30 प्लस 40 70। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। देखिए नोड, हमने बोला क्लास डॉट जेएस, द स्पीड इज 30, द स्पीड इज 70। अब देखो मैंने एक्सीलेटर को दो बार कॉल कर दिया। वही है प्रोग्रामिंग कंसेप्ट यार, जो आप लोग किसी भी लैंग्वेज पे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब 30 और 110 आ गया। तो दिस इज द वे टू डिफाइन द क्लास। अब ये इनहेरिटेंस का भी कंसेप्ट लेके आ गया। इनहेरिटेंस का मतलब होता है रीयूजेबिलिटी, मीन्स एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास में एक्सेस करना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। जस्ट लाइक एग्जांपल, वी हैव अ क्लास ए इज अ पेरेंट क्लास, ये एक मेन क्लास है, इसके अंदर एक एबीसी नाम का मेथड है। वो मेथड जो रिटर्न कर रहा है ना, वो मेरा नाम कर रहा है, मैंने लिख दिया सुमित जोशी। अब मेरे पास एक चाइल्ड क्लास है, मैंने बोला क्लास बी। अब मैं चाइल्ड क्लास में पेरेंट को एक्सेस करना चाहता था, तो एक्सटेंड्स कीवर्ड होता है हमारे पास इनहेरिटेंस के लिए ए। अब इसके अंदर भी एक बीसीए नाम का एक मेथड है, और उस बीसीए नाम के मेथड के अंदर एक लेट एक्स नाम का एक वेरिएबल है। उस एक्स नाम के वेरिएबल में मुझे पेरेंट जो क्लास है उसका जो एबीसी नाम का मेथड है उसकी वैल्यू चाहिए। अब देखो एक्सटेंड तो हो गया, एक्सटेंड होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी सुपर कीवर्ड से एक्सेस होती है, सुपर डॉट एबीसी। तो बस आपके पास एक्स के अंदर सुमित जोशी मिल गया, चेक करना है कंसोल डॉट लॉग और एक्स को प्रिंट करा दीजिए। ठीक है जी, तो मेरे पास एक पेरेंट क्लास बन गई देखिए, और मेरे पास एक चाइल्ड क्लास बन गई। ठीक है, पेरेंट क्लास में देखेंगे एक एबीसी नाम का मेथड है, चाइल्ड क्लास में देखेंगे एक बीसीए नाम का मेथड है। अब मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लेट ओबीजे इक्वल्स टू न्यू बी। अब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप पेरेंट की प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकते हो और चाइल्ड की भी कर सकते हो। मैंने बोला ओबीजे डॉट बीसीए को कॉल कर दिया, देखिए सेव किया, मैं आता हूं। ठीक है, तो मैंने बोला नोड इनहेरिटेंस डॉट जेएस, तो सुमित जोशी आ गया, इसका मतलब पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड पे एक्सेस हो गई। तो ये देखो, ये है क्लास और इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। ठीक है, प्योरली इसने क्लास और ऑब्जेक्ट और इनहेरिटेंस के कंसेप्ट जैसे और लैंग्वेजेस में होते हैं उसी अकॉर्डिंग अब आपको जावास्क्रिप्ट के ES6 में भी ये चीजें दे दी गई हैं। और यही चीजें आपकी अभी जो भी आप यूज करोगे फ्रेमवर्क, चाहे एंगुलर पे काम करिए चाहे रिएक्ट पे काम करिए, यही सब कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज होते हैं। क्लास हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, टेम्पलेट लिटरल्स हो गए, एरो फंक्शन हो गया, कांस्टेंट हो गया, लेट हो गया, इसी के बिहाफ पे हम लोग पूरा वहाँ पे वर्क करते हैं। तो लास्ट टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो होता है मॉड्यूल्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉड्यूल्स मतलब होता है कि एक आपके पास एक ऐसी फाइल है कॉमन,
इसके अंदर कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी जो मल्टीपल फाइल में यूज आनी है, तो उसी को मॉड्यूल्स बोलते हैं, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अपने प्रोजेक्ट पे मैंने कुछ एक फाइल बनाई माई मॉड्यूल डॉट जेएस, जिसके अंदर मेरे पास एक क्लास थी, मान लो कार नाम की, वो एक कॉमन क्लास है, और एक फंक्शन था आपका डिटेल्स नाम का, ये भी एक कॉमन फंक्शन है। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कहीं भी यूज आ सकती हैं। तो बस जिनको कॉमन बनाना है फाइल के अंदर, उनके आगे एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा। आपने एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा, और जहां भी उनको यूज करना है, यूज माई मॉड्यूल डॉट जेएस फाइल में, उनको आपने जिसको आप इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट फ्रॉम डॉट स्लैश आपकी फाइल का नाम माई मॉड्यूल। जेएस लिखना इज नॉट कंपलसरी, वो अपने आप ही ले लेगा। तो क्या हुआ, माई मॉड्यूल से अब इट्स नॉट कंपलसरी कि वहां पे दो अगर आपने एक्सपोर्ट लिखे हैं तो यहाँ पे भी उन दोनों को आप इंपोर्ट करो। आप सिर्फ कार क्लास को भी कर सकते हो, या आप उसके दोनों क्लास और मेथड को कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। अब इसके बिहाफ पे आप जो भी परफॉर्मेंस करना चाहते हो आप कर लीजिए। तो ये मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप एंगुलर और रिएक्ट करेंगे तो वहां पे जो उसके मॉड्यूल्स हैं उनको आपने अपने कंपोनेंट्स पे यूज करना होगा। तो वहां पे हर चीजें आपने इंपोर्ट करनी होगी, क्योंकि वो पहले से बने हैं तो वहाँ एक्सपोर्ट हुआ होगा, और आप उनको यूज करोगे तो आप उनको इंपोर्ट करोगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, जो आगे आपके पास किसी भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी पे जब आप वर्क करेंगे तो वहां पे ये पूरा आपका काम आएगा। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स थे ये 6 के बहुत इंपॉर्टेंट। जो ये टॉपिक्स हैं ये आप ही आगे को आपके पास जो भी फ्रेमवर्क पे आप करना चाहेंगे तो इन्हीं टॉपिक्स के बिहाफ पे आप वहां पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स करिए। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल न्यू वीडियो डाल के पोस्ट करूंगा। अगर आपको ये मेरे जो जो मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूँ ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स।